Hello everyone. Welcome to another video. In this video I will be analyzing SBI Clerk Mains Mock Test 3 which I gave on Guidely recently. I know exams are close and I hope everyone is preparing well. So this mock might help some people identify the mistakes and um, hopefully hopefully इससे कुछ अच्छा ही निकले, मतलब लोगों को किसी ना किसी वे में हेल्प हो. इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ माय टाइम. This is my score. I will show you my analysis later in the video. Let's get to the section. I know exam is short. Exam is very close. Exam SBI Clerkman exam is very close, so I will keep it very short. So the पहले जो ये सेक्शन निकला था, हाँ वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था. मुझे लगा गाइडली के लेवल के हिसाब से थोड़ा इजियर साइड पे ही था, बट फिर भी मैं बहुत गलती कर दी. 50% था ये क्वेश्चंस में. हाँ ये वाला थोड़ा इजी था, कोई मतलब ज़्यादा लोग कर पाए थे. सिख और बुद्धिस्ट लैंग्वेज एक ही पता चल रहा है यहाँ से, मतलब गेसेबल था. ये वाला मुझे पता था. ये वाला थोड़ा गलती कर दिया. ये सर्जियो गौर होने वाला था, यूएस एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जो रिसेंटली आया था. रिसेंट न्यूज़ था, याद रखना चाहिए था. ये वाला खेलो इंडिया वाटर वाटर गेम्स में ये मध्य प्रदेश जो 10 मेडल्स 18 मेडल्स जीते थे. ये वाला मैं एफबीएस मेंस के तरफ टाइम पढ़ रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन था. ये 180 सर्विसेज प्रवाह पोर्टल में होंगे, बाकी के 14 सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब ई कुबेर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स में होंगे. ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है. सिंपल है बट शायद गलतियाँ कर दे लोग मेरी तरह. ये अजय सेठ सबको पता ही होगा, मतलब इजी वाला था. ये वाला नासा ट्रेसर्स रॉकेट, इसका फुल फॉर्म पूछा था एसबीआई पीओ मेंस में. मतलब टैंडम रिकॉग्निशन एंड क्रॉस इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकॉग्निशन सैटेलाइट. ये इस आर का मीनिंग पूछा था एसबीआई पीओ मेंस में. तो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज था फर्स्ट, और ये में गलती कर दी. जुलाई 26 अभी अच्छे से याद रहेगा. ये वाला क्रिकेट फैन होके भी मैंने गलती कर दी. देखो कितना सिंपल सा था. ये टेस्ट चैंपियनशिप मुझे पता था कि T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है, बट टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप से ये रूल आ गया है, मुझे पता नहीं था. थोड़ा अच्छा है, मतलब ये और कुछ स्टॉप क्लॉक रूल और कुछ काफ़ी रूल्स आए थे. एक बार देख लेना सब, मतलब ये शायद आ सकता है एग्ज़ाम में. देन ये सब थोड़े हायर साइड पे थे, बाकी सब जो मैं अटेंड नहीं कर पाया. ये MDNC ऑफ SMFG इंडिया क्रेडिट, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था. कृतिका नौकर, मोहन, ये सब शायद जिसका हुआ होगा कम लोग ही कर पाए. बट ये वाला मुझे पता था, IFC ने किया था, बट श्योर नहीं था इसलिए गेस नहीं करना चाहता था. मतलब बाकी चीज़ों में गेस किया, पर ये वाला सिली मिस्टेक कर दिया. ये 12 10 बार 20 बार पढ़ा हुआ अफेयर्स क्लाउड में, फिर भी गलती कर दिया. DRR राइस 100 एंड पूसा DST राइस 1, ये वाला. तो जन्म एडिटेड राइस वैरायटी जो लॉन्च किया था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो शायद याद रखना चाहिए था. ये जो गोल्ड सिक्का का इंट्रोड्यूस है वो मतलब अच्छा काम कर रहा है. गोल्ड डिस्पेंसिंग ATM, गोल्ड UPI, काफ़ी चीज़ें कर रहा है गोल्ड रिलेटेड. AI गोल्ड मेल्टिंग मशीन, काफ़ी चीज़ें कर रहा है. हैदराबाद में है, सबको याद रखना चाहिए. शायद आ सकता है, ये कहीं आया था, मुझे याद नहीं कौन से एग्ज़ाम में कौन से मेंस में. ये वाला सबको याद ही होगा. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत ख़राब हाल चल रहा है. इंडिया 151 है आउट ऑफ, शायद मतलब इम्प्रूव हुआ है, बट ओवरऑल बहुत ख़राब है. 163 है कितने ही कंट्री से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये वाला जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नए अपॉइंटमेंट से, सुप्रीम कोर्ट है इसलिए शायद इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा. तो शायद याद रखना चाहिए सबको. ये वाला मैं उड़ीसा से हूँ और ये भुवनेश्वर वाला ये मुझे याद रह गया था. ये मुझे पता था अरुंधति रॉय को मिला था बुकर प्राइज. मतलब हाँ मतलब नोवेल मिला, मतलब मदर मेरी कम्स टू मी. पर वो मदर मेरी कम्स टू मी में किसको डिस्क्राइब किए थे मुझे याद नहीं आया ठीक से. एजुकेटर एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, ये आसान वाला था.
ये कितना ग्रैंड स्लैम्स मुझे कहाँ याद रहेगा, मैं टेनिस फॉलो ही नहीं करता, और वो भी वुमेन्स का। ये वाला थोड़ा सा गेस मारा था, राइट हो गया। मुझे पता था CSIR का है, बट कौन सा वाला पता नहीं था, ये वाला राइट हो गया। मोरक्को ICSTT का पढ़ा था, मुझे याद नहीं आया। मोरक्को एंड सियर लियोन होगा, थोड़ा सा डाउटफुल था। एम भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने तो काफ़ी काम किया है। एम भारत पोर्टल में एम भारत 2.0 भी निकाला था। DIC डिजिटल इंडिया कॉम्पिटिशन भी उससे बहुत MOU साइंस किए हैं। ये ये था GA सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन आई थिंक रिलेटिवली इजियर साइड पे था, काफ़ी लोगों का शायद अच्छा स्कोर हुआ होगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन थे, मतलब ऑप्शन अगर टफ भी हो ना, पर बहुत मतलब एलिमिनेट हो जा रहे थे सेंटेंस के हिसाब से, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा था। ये वाला अगर पता भी नहीं हो स्टिमी क्या होता है, मतलब प्रोपेगेट, एक्सपेडाइट, ये सब इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब डिसेंटली थे। ये वाला गलत कर दिया। परपेचुएट मतलब जो कंटिन्यूस रहता है, उसको ये होने वाला है इधर। जिसने दिया होगा उसको पता होगा। तो ये सब ठीक थे मेरे डिसेंट से। ये देखो मुझे कितना, ये वाला नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद, हाँ ये 5 मिनट्स लग गए। 5 मिनट्स लगना नहीं चाहिए, 4 मिनट्स के अंदर पढ़ना चाहिए, पर ये थोड़ा बड़े बड़े साइज का था, इसलिए और थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिलिबरेटली टाइम स्पेंड कर रहा था, ताकि गलत ना हो, एक्यूरेसी अच्छा रखने के लिए। ये सब हो रहे थे आराम से। ये देखो मतलब 76% किए हैं, 68% किए हैं, ये 48% रिसेंटली कर रहे थे, ये थोड़ा मुश्किल था। एंड ये 0.88% डिसेंट था। कुछ कुछ मॉडरेट थे, ये वाले थोड़े मॉडरेट्स थे। ये वर्ड मीनिंग्स के इमैनेंट हेगेमोनी, ये वाला मुझे पता था। ये वाला मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैं सोचा कि पता नहीं क्या गलती है। गिव मी अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। हाँ, तो मैं कहा था, ये वाला थोड़ा इनडिफैटिजेबल। ये वाला मैं थोड़ा गेस मार दिया था, मुझे आ नहीं रहा था। ये वाला होना चाहिए था, मुझे पता था 1 and 2 में मैच कर रहा है। मैं सोचा ये किसी और ड्रेस विथ ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस ऑफ कलर, कॉन्फ्रेंस मतलब मिक्सचर ऑफ कलर शायद होता होगा, ड्रेस में यूज होता होगा। एक्चुअली 1 and 2 या ऑल आर करेक्ट, मैं कंफ्यूज था, ये 1 and 2 होगा। और थोड़ा टाइम देखा मैं, कहीं कहीं बचा सकता था। एक एक तो शायद पैरा जंबल में ज़्यादा टाइम 3 या 4 मिनट लगा दिया, उसका 1-2 मिनट बचा लेता तो ये में से 1-2 अटेम्प्ट कर पाता, और 1-2 अटेम्प्ट हो पाते। ये वाले थोड़ा डुएबल थे मुझे। ये बिहेवियर वाला थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग में आसानी लगता है लोगों को। तो गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। सो हे गाइस, सॉरी अगेन। तो तो यही इंग्लिश सेक्शन था, मतलब अच्छी एक्यूरेसी रह गई। क्वांट सेक्शन में मतलब थोड़ा सा मॉडरेट साइड लगा मुझे। देखो 1% कर पाए, मैंने ये बाद में करके देखा था। हो जा रहा है, मतलब बन जा रहा है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, बट काफ़ी टाइम टेकिंग है। एक एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा बड़ा था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छा हुआ। ये वाला थोड़ा इजियर साइड पे था, 14% किया है। और देखा भी जाए तो ज़्यादा लोग करना चाहिए था मेरे हिसाब से, काफ़ी इजियर मतलब बन रहा था, एक एक मतलब जल्दी जल्दी बन रहा था। इसमें शायद नहीं, इसमें ये वाला भी मैंने बाद में करके देखा था, हो जा रहा है, मतलब मुश्किल है, बट थोड़ा SBI क्लर्क के हिसाब से थोड़ा हायर साइड था। मैं पिछली बार जो मेंस दिया था उसमें इतने हाई लेवल के आए नहीं थे, फॉर्चुनेटली ना आए इस बार भी। हाँ, ये वाला मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था, देखो 5 मिनट्स। मेरी आदत कभी छूटती नहीं है, मैं शायद सीखता नहीं हूँ कभी। मैं एक्चुअली किया था, ट्राई किया था, हो जा रहा था। हाँ, पर 5 मिनट जब हो गया ना, मुझे पता लगा कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 6-7 मिनट वाला क्वेश्चन है, उसमें 5 मिनट करता तो 10-15 मिनट लग जाते, उसमें सिर्फ 3 या 4 मार्क ही आते। तो मैंने स्विच किया जल्दी, ये वाले किए। ये वाले सभी ने किए थे, वो 61% ईजिली हो रहा था।
इजीली डिजिट निकल रहा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक ही डिजिट निकल रहा था, ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं निकल रहा था। ये वाला भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। दैट इज़ अ सिंगल डिजिट इवन परफेक्ट क्यूब 8 होगा, पता चल जा रहा है, मतलब इजी वाला था। एक्स भी आराम से निकल रहा था। ये वाला थोड़ा हाइयर से, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। 1/3 इंटू 2/3 इंटू 3/3 इंटू 4/3 वैसे हो रहा था। इसमें 3 मिनट लगा दिए और थोड़ा जल्दी हो सकता था मेरे हिसाब से, बट होपफुली थैंकफुली हो गया। ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ये वाला तो सभी ने किया होगा। ये सब सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ये वाला, ये थोड़ा अरिथमेटिक साइड ईजियर साइड पे था, छोटे छोटे थे देखे रहते, मैंने ज़्यादा किया नहीं, कर नहीं पाया। टाइम काफ़ी, मतलब और बेटर यूटिलाइज कर सकता था। और शायद किसी में 2 मिनट, किसी एक क्वेश्चन में, हाँ ये वाला मैंने कर दिया था। मतलब मैं क्लिक करते समय आंसर चला गया, मतलब एक एक मार्क आ जाता आराम से। तो वैसे ही था, ये थोड़े इजियर साइड पे थे। देखो एक एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन है, आराम से बन रहे थे। ये वाले इजी थे। फिर मैंने बाद में देखा कि ये वाले भी काफ़ी इजी थे। डाटा सेक्शन से क्वेश्चन ये सब हो सकते थे, ये नहीं डाटा सेक्शन के क्वेश्चन, ये सब इजियर साइड पे थे। 45% लोग किए हैं, तो और आराम से हो सकते थे। 4-5 अटेम्प्ट अगर मैं दिया तो कम फोकस करता, अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करता। इसमें देखो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी रीजनिंग सेक्शन में। पहले मैंने ये वाले सॉल्व किए 2 मिनट, ये वाले इजी साइड पे थे। मतलब ये देख के मत सोचो इजी थे, ज़्यादा नहीं, मुश्किल नहीं थे। ये वाला छोड़ दिया, टाइम टाइम लगेगा, पता लग रहा था, बड़ा वाला था। और ये सब हो रहे थे आराम से। ये 3 किया। फिर मैं शायद, हाँ, फिर करने के बाद मैं डायरेक्ट, नहीं, मैंने थोड़ा ये मतलब स्किप किया सब, मतलब स्किप कर करके ओवरऑल देख लिया क्या कौन सा है, मार्क वार किया। फिर देखा ये वाला थोड़ा टाइम मैंने दिया, 1.5 मिनट दिया। तो फर्स्ट वाला इजी से निकल रहा था, मतलब कोई भी, मतलब सबका निकल रहा होगा। मैं देखा कि ये 2 3 4 5 ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगा ये हो जाएगा, बट शायद हो जाता। बट देखो 0.07% किया, मतलब काफ़ी हार्ड था। मैं ज़्यादा निकाल नहीं पाया, बट हार्ड था। फिर मैं ये वाला पजल किया। 5 मार्क आ तो गए, पर देखो मैंने कितना टाइम ख़त्म, मतलब यूटिलाइज कर दिया। देखो सिर्फ 8% लोग ही कर पाए। तो मतलब ये वाला करने लायक नहीं था, पर मैंने कर दिया टाइम लगा के। मतलब 20 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन पर मिनट। तो अच्छा नहीं है रीजनिंग के, मतलब क्लर्क मेंस के स्टैंडर्ड से 1 मार्क के लिए काफ़ी नहीं है ये। ये वाला देखो कितना इजी था, 40% लोग किए हैं। और और देख भी छोड़ा रहा था, ये मैं बनाने वाला था इसके बाद। फिर इसमें जितना टाइम लग गया ना, फिर मैं और इसके लिए टाइम नहीं दे पाया। मैं सोचा ये अगर अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो टाइम नहीं होगा, बल्कि ये मैं अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी एक दो मिसलिनियस, 4-5 मिसलिनियस किया। फिर देखा कि ये वाला बहुत इजी था। और एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दिया था, ये वाला, सॉरी, ये वाला ये वाला भी 33% लोग किए हैं। देखो मतलब रैंकिंग था और ब्लड रिलेशन वाला था। अम, ये वाला हो जाता है आराम से, लोग भी किए हैं, मैं भी कर रहा था। सोचा कि टाइम लगेगा बस। अम, कितना एक टाइम दिया था कहीं, हाँ, 1.5 मिनट दिया था। मुझे लगा कि हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। ये वाला तो सभी ने किया होगा। तो दैट्स इट गाइस। तो यही था मेरा आइटम्स। मेरे परसेंटाइल दिखा देता हूँ। इस बार अच्छा रह गया। होपफुली आई कैन I can do the same in the in the real examination as well. So 97.83 रैंक अच्छा है, पर सेक्शनल में शायद अगर देखा जाए, सेक्शनल परसेंटाइल के हिसाब से इंग्लिश में अच्छा स्कोर आया है। क्वांट में और आ सकता था, और रीजनिंग में तो काफ़ी और इम्प्रूव हो सकता था। तो थोड़ा इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो बियर बियर विथ मी गाइस। तो ये देखो रैंक कितना रहा, 83 परसेंटाइल। जनरल अवेयरनेस में आई थिंक इट्स डिसेंट। इंग्लिश में अच्छा रैंक रह गया, 0.29, 99 परसेंटाइल। इसमें और इसमें और इम्प्रूव हो सकता था मेरे हिसाब से। क्वांट में स्पेशली काफ़ी कम हो गया है परसेंटाइल। एटलीस्ट 90 के ऊपर रखना है, मतलब अच्छे से फोकस्ड वे में करने से होगा। एक दो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, वरना हो सकता था और 4-5 मार्क्स उसमें शायद अच्छा और अच्छा परसेंटाइल आ जाता।
रीजनिंग भी ठीक ठाक स्कोर है। क्वांट और रीजनिंग में और इम्प्रूव करना है। तो यही था गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मतलब मैं सिर्फ ये अगर इस वीडियो से किसी का भी कुछ भी हेल्प हुआ हो प्लीज़ लाइक कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Have and all the best for the upcoming examinations, be it be SBI Clerk Mains or RIBPO or whatever. Thank you very much for watching.